हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का ट्रांसपोज का टॉपिक है बच्चों, वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बच्चों उसी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों आपका। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बच्चों, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वही सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मीन्स लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। तो ए अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, देन इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें और हमारे पास बच्चों क्या आ जाए, ए ही वापस आ जाए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और हम उस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रांसपोज कर रहे हैं, और वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, देखें थोड़ा सा। लेट कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपके पास, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। सेम टू सेम में बच्चों शो करना है कि मैट्रिक्स ए है, वो हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो शो करना है, तो आपके सामने है, देखो एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपके सामने। ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ट्रांसपोज करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बच्चों, इसके ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आप ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करना मैंने कल बताया था, इफ रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो देखिए रो को मैंने कॉलम बना दिया, तो यहाँ पे मैंने ये जो रो थी 1 -1 5 को कॉलम बना दिया, -1 2 1 को मैं क्या बना रहा हूँ, इसको भी कॉलम बना रहा हूँ, और 5 1 3 को भी मैंने क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है। तो आपको बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। क्या कोई चेंज आया है, नहीं आया कोई चेंज। इट मीन जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया है, ए के। सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए आपका क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो उसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे नेक्स्ट आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके सामने कौन सा आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सेम टू सेम है, सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है कि लेट ए बी कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए, -a के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है उसी मैट्रिक्स के, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। जो आपका 7th का जो सेकंड पार्ट है वो इसी का एग्जांपल है। आपके सामने क्या दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या मैट्रिक्स है बच्चों, 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 एंड 0, ये कोई ए आपके सामने क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, अगर आप इसका दोनों तरफ क्या ले लेते हो, ट्रांसपोज ले लेते हो, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1
1 -1 एंड 0 का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसपोज हो जाएगा। और अभी इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रो कॉलम में एंड कॉलम रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अभी देखिए क्या जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो सेम है, नहीं है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो थी 1 0 1 -1, यहाँ फर्स्ट रो आई है 0 -1 1। तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेके देखिए, यहाँ लिख सकते हो आप टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम अबो मैट्रिक्स। ऊपर वाले मैट्रिक्स में से हमने माइनस क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। कॉमन लिया तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो ये 0 ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये +1 ये -1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो अब देखिए जो हम स्टार्टिंग मैट्रिक्स लेके चले थे इसी के इक्वल आ गया है। 0 1 -1 -1 0 1। देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इट मीन जो ए ट्रांसपोज आया है वो आपका किसके इक्वल आ गया बच्चों, -a के। सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपका कौन सा है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया बच्चों। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो, अगर सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर किसी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और उसका नेगेटिव आ रहा है तो बच्चों कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें 8th है वो क्या पूछा गया, देखिए हम 8th क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 5 6 एंड 7। हमें वेरीफाई करना है कि आपके पास जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। की जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो आपका क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का आपका आएगा क्या। तो सबसे पहले हम करते हैं, ए आपके पास गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए का तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 5 6 एंड 7। ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम एक और ए ट्रांसपोज को ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज देखिए क्या आ जाएगा, ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 1 5 6 7 प्लस में ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों आपके पास, ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7। हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया है आपका, ऐड करने के बाद देखिए क्या आ गया, जब आपने ऐड किया तो 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा 2, 5 के अंदर 11 ऐड हो जाएगा, सॉरी 6 ऐड हो जाएगा 11, 6 के अंदर 5 11, 7 एंड 7 कितने हो जाएंगे आपके 14। ये आ गया आपके पास बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है। तो मैंने बोला था अगर जिसको सिमेट्रिक बताना है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, इसके ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इट मीन्स ए प्लस में ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज कर दूँ पूरे का, और इधर से भी मुझे 2 11 11 एंड 14 का क्या करना होगा, ट्रांसपोज। तो देखिए हम जब मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या आ गया, देखिए 2 11 रो को कॉलम बना दिया, 11 14 सेम ही आ गया। देखिए आप 2 11 11 14 था, 2 11 11 14 आ गया आपका। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो कौन सा है आपका बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी टाइप से इसका जो आपने जो क्वेश्चन 8th का जो आपका कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, वो खुद ट्राई कीजिए, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे आप। अब हम देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है कि फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहा हूँ बच्चों कि जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑलवेज, आपके पास थ्योरम क्या है, थ्योरम की मैं कुछ डेफिनेशन दे देता हूँ। प्रूव दैट every square matrix
prove that every square matrix is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Prove that every square matrix is the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो किसका सम है बच्चों? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है. प्रूव इट्स यूनिकनेस. और इसकी हमने क्या बच्चों प्रूव करनी है? यूनिकनेस को भी क्या करना है अपने को? प्रूव करना है. तो हमें इसकी यूनिकनेस को भी क्या करना है बच्चों? प्रूव करना. तो ध्यान देना कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रूव इट्स यूनिकनेस. की ऑलवेज यही होता है क्या? यूनिकनेस का मतलब समझते हो बच्चों? जो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती वही क्या होता है? वो यूनिक होती है. जैसे कि आपके पास मान लो कोई डिजिट ले लिया 1, अगर आप 1 को यहाँ पढ़ोगे तो भी 1 कहेंगे, और अगर अदर किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी या किसी देश में जाके पढ़ोगे तो वो क्या रहेगा? आपका 1 ही रहेगा. तो वो क्या है? एक यूनिकनेस है, वो एक उसकी फिक्स वैल्यू है. तो अब ये भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सम होता है किसका? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का. ये बात भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों. तो वो क्या है कि आप अगर इसको कहीं किसी भी बुक से उठा लेना आपको यही मिलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम इसको प्रूव करेंगे. तो प्रूव करेंगे तो इसकी देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ के अंदर देखिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मैंने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है बच्चों. देखिए ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. देन हम ए को क्या लिख सकते हैं? ए को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ बच्चों 1/2 इंटू 2a. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया. वी कैन राइट और नॉट? यस वी कैन राइट इट. ए इज इक्वल टू 2a को आप इस टाइप से लिख सकते हो a प्लस ए. 2a क्या हो जाएगा आपका? a प्लस ए. देन a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए. अब मैंने इसके अंदर क्या किया बच्चों? a का ट्रांसपोज ऐड कर दिया और a का ट्रांसपोज क्या कर दिया? माइनस कर दिया. बोथ वर्क आई एम डूइंग टुगेदर. देन नो चेंज इन द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. तो देखिए ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया. अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ बच्चों. 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को अलग कर देता हूँ. ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा अलग हो गया. प्लस में 1/2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने क्या कर लिया है? अलग कर दिया. देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों. ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज अलग हो गया. 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या हो गया? अलग हो गया. कौन हुआ बच्चों? ये ए मैट्रिक्स हुआ. इसका मतलब है कि ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है. तो इस पार्ट को मैंने पी बोल दिया बच्चों. प्लस में इस पार्ट को मैंने क्या कह दिया? क्यू बोल दिया कि ये आपका पी पार्ट है और ये क्या है? आपका क्यू पार्ट है. तो ये आपका सिमेट्रिक है और ये क्या है? आपका स्क्यू सिमेट्रिक है. क्या ये एक्चुअली है या नहीं है? तो हम इनको प्रूव करते हैं कि पी वेयर आप लिख सकते हो वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि पी है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ हम प्रूव करेंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P इज सिमेट्रिक. कि P क्या है? आपका सिमेट्रिक है या नहीं है. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है बच्चों? अभी बताया थोड़ी देर पहले. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इट मीन्स अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव कर रहे हैं तो P का ट्रांसपोज करेंगे और वही P वापिस आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा. तो देन आओ. तो P आपके पास क्या है बच्चों? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है. यही किया था हमने. P को ये माना था कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है. अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे. टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड. अगर हम इसका दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं. तो देखिए क्या आएगा बच्चों? जब हम इसका दोनों साइड के अंदर ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान देंगे. आपके पास आ जाएगा ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2
क्या था आपके पास, ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये इसमें अलग अलग हो जाएंगे, ए ट्रांसपोज प्लस में हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, आपके पास कल ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसको भी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका क्या होता है, ए होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन मैंने ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज की पोजीशन पे क्या पुट कर दिया है, ए पुट कर दिया है। तो ये सेम ही तो था, हमने यही तो लेके चले थे कि 1/2। अगर आप प्लस में दोनों ही प्लस हैं तो आगे पीछे लिख सकते हो इनको, ए प्लस ए ट्रांसपोज यू कैन राइट। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इसी के देखो सेम ही लेके चले थे हम, पी की वैल्यू भी यही लेके चले थे हम। इट मीन्स जो पी ट्रांसपोज है वो मेरा क्या आ गया, पी आ गया है। हेंस तो पी क्या है यहाँ पे, पी इज सिमेट्रिक। कि पी आपका कौन सा है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि पी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है कि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूव दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि क्यू आपका क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वो माइनस क्यू, क्या जैसे क्यू का ट्रांसपोज करें और वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाए तो क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्यू क्या लेके चले थे आप, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये लेके चले थे हम क्यू को, कि क्यू है वो आपका क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है। अब वही काम सेम टू सेम, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड में क्या ले लेते हो, इसके ट्रांसपोज ले लेते हो, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब वही प्रॉपर्टीज यूज करो, इनका ट्रांसपोज अलग अलग कीजिए, ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, ए होता है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो आपके पास ये आ गया। लेकिन हम ये रिजल्ट नहीं लेके चले थे, हम क्या लेके चले थे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज लेके चले थे। लेकिन ये क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस ए आया है, इट्स मीन ये अपोजिट आया है। तो मैंने इसमें, हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्यू ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो जो माइनस ए था वो प्लस हो गया और ए ट्रांसपोज क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। हम ये रिजल्ट लेके चले थे। तो आपके पास क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये हमने क्यू लेके चले थे, ये हमारी वैल्यू किसकी है बच्चों, क्यू की वैल्यू है। तो ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो हैंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू आपका कौन सा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से आप क्यू को क्या प्रूव कर लिया हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने ये तो प्रूव कर लिया कि पी आपका सिमेट्रिक है और क्यू आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन इस रिजल्ट को हमने यूनिक प्रूव करना है। तो अब हमारे पास इस रिजल्ट की क्या प्रूव करनी है हमने, यूनिकनेस ऑफ, इस रिजल्ट की हमने क्या प्रूव करनी है, यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो यूनिकनेस प्रूव करनी है तो हमने जो ए मैट्रिक्स को लेट किया था कि ये किसके इक्वल आया था, पी प्लस क्यू के, और पी वहाँ पे क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। तो हम अब लेट कर लेते हैं कि जो ए है आपका पी प्लस क्यू ना हो कि कुछ और लेट कर लेते हैं। मान लो आर प्लस एस लेट कर लिया हमने कि पी आपके पास क्या है, जो ए है वो आर प्लस एस है, वेयर आर इज सिमेट्रिक, कि आर यहाँ पे क्या है आपका सिमेट्रिक है, एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक, एस यहाँ पे क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने यहाँ पे पी प्लस क्यू ना लेके कुछ और लिया, मैंने आर प्लस एस लिया। यहाँ आर सिमेट्रिक है एंड एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक है, देन आर का ट्रांसपोज तो आर होगा। अगर आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक है तो आर सिमेट्रिक है तो आर का ट्रांसपोज आर होगा, एंड एस का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस एस के इक्वल होगा। तो मैंने इस जो हमने लिया है उसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया है, फर्स्ट ले लिया है। तो आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर होगा और एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एस होगा। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, अब मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो देखिए क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस एस का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही सेम यूज़ कीजिए, आर ट्रांसपोज प्लस में एस ट्रांसपोज, अलग अलग हो गया। अब देखिए आर ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यहीं लिखा था आपने, आर के इक्वल है। एस ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एस के, क्यों, क्योंकि आर सिमेट्रिक है और एस क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई बच्चों, सेकंड। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में ऐड हो जाता है और राइट पार्ट राइट में ऐड हो जाता है। तो ए क्या है, ए में क्या ऐड हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ऐड हो जाएगा, और आर प्लस में एस में क्या ऐड हो जाएगा, आर माइनस एस ऐड हो जाएगा। तो ए में ए ट्रांसपोज ऐड हो गया बच्चों, और आर प्लस एस में क्या ऐड हो गया है, आर माइनस एस ऐड कर दिया मैंने। तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसल। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r, ए प्लस ए ट्रांसपोज 2r हो गया। देन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर, ए प्लस में ए ट्रांसपोज, और यही हमारा जो आर था वो किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हो कि आर की वैल्यू भी वही आ गई है जो पी की वैल्यू थी। आर की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गई है, जो किसकी वैल्यू थी, आपकी पी की वैल्यू थी। इट मीन्स रिजल्ट चेंज नहीं हुआ है, चाहे आप पी प्लस क्यू लेके चलो, चाहे आर प्लस एस लेके चलो, चाहे आपकी मर्जी है बच्चों, कुछ भी लेके चल सकते हो, ये रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, इसी को बोलते हैं बच्चों यूनिकनेस। अभी हम सेकंड भी प्रूव कर लेते हैं। एक बार आपने फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड कर लिया है, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स ए में से ए ट्रांसपोज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो फर्स्ट जो आर प्लस एस था उसमें से मैंने आर माइनस एस को क्या कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस, माइनस आर हो जाएगा प्लस का एस हो जाएगा, क्योंकि इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस, एंड एस कितने हो गए बच्चों, 2s हो गए हैं। अब ये फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा इसका, दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, क्यू के। तो ये देखो एस लेके चला मैंने, एस को स्क्यू सिमेट्रिक लिया था, तो रिजल्ट वही आया जो क्यू की वैल्यू थी। इट मीन्स हेंस लास्ट में आप लिख सकते हो, हेंस ए इज ऑलवेज ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो आपका, वो सम होगा किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा बच्चों, सम होगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपकी एक थ्योरम थी, आपको पता चल गया। अगर अब आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे और आपको बोले कि इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप, अगर आपको बोल दे कि आप क्या निकालो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करो, तो आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों, सिमेट्रिक के लिए आप पी की वैल्यू यूज कर लोगे और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए किसकी वैल्यू यूज कर लोगे, क्यू की। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं बच्चों। जो एक्सरसाइज के अंदर 3.3 के अंदर है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप से पूछे गए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं बच्चों, वो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, 9th के अंदर देखो, 9th के अंदर तो आपको सेम टू सेम यही निकालना था। 9th के अंदर क्या पूछा गया था आपका, 9th क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स गिवन था। ए मैट्रिक्स क्या गिवन था बच्चों, आपके पास था 0AB एंड आपके पास था -A 0C -B -C एंड 0। तो आपके पास ये था 9th क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे आएगा, आपको सिंपल सी बात है, आप इसको सोल्व खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, देखिए कैसे। आपको पता है कि ए ट्रांसपोज इसका फाइंड कर लेंगे आप, ए ट्रांसपोज ए के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और 2 से क्या कर लेंगे उसको डिवाइड, तो ये फाइंड हो जाएगा। और सेम टू सेम जब आप माइनस कर लोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब मैं इनको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, इसमें देखो ये सेम बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो नीचे मैट्रिक्स हैं वो आपको एक्सप्रेस करने हैं किसके अंदर, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए लेट आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने इसमें से कौन सा एक पार्ट उठाया बच्चों, चलो मैं सेकंड पार्ट उठा लेता हूँ। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या दिया हुआ है, 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो ए क्या है यहाँ पे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इज, वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हो, वी नो दैट, आप अभी मैंने आपको प्रूव करवाया था, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमने अभी प्रूव किया था कि ए है वो सम होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। जो ए यहाँ पे ये जो है वो सिमेट्रिक पार्ट है और ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। वेयर जो आपका क्या है बच्चों, 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या है आपका, सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही फाइंड कर लेंगे 1/2 ए एंड, अब लिख लो यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जो 1/2 ए ट्रांसपोज है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब ये दोनों वैल्यू फाइंड करके हमने इस इक्वेशन के अंदर बच्चों क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो वो सम, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ए का ट्रांसपोज कीजिए, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 का क्या कर लेते हैं बच्चों, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, आया आ गया आपके पास 6 - 2 2 -2 3 -1 एंड आ गया 2 -1 एंड 3। ये वैल्यू आ गई है बच्चों किसकी, ए ट्रांसपोज की। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, किस किस को, ए प्लस में ए ट्रांसपोज को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो बच्चों देखिए ए क्या था आपका, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 है ए आपका। और जो आपके पास ए ट्रांसपोज आया है वो आपके पास यही आया है। देखिए 6 - 2 2, ये हमने ए ट्रांसपोज यहाँ निकाला है, -2 3 एंड -1 2 -1 एंड 3। तो इनको ऐड कीजिए। ऐड करने पे आपका क्या आता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। देखिए ऐड करने पे आ रहा है 6 एंड 6 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। -2 -2 -4 हो जाएंगे। 2 एंड 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। -2 -2 -4 3 एंड 3 6 -1 -1 -2। इसी टाइप से आपका 2 एंड 2 4 हो जाएंगे बच्चों। -1 -1 -2 हो जाएंगे और 3 एंड 3 क्या हो जाएंगे, 6। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। लेकिन हमने तो इनका हाफ करना है क्योंकि तभी ये सिमेट्रिक बनेगा। तो हाफ कर लीजिए इनका। आपके पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। तो 1/2 जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया है, 12 -4 4 और वैल्यू आई है -4 6 -2 और जो वैल्यू आई है वो आई है 4 -2 एंड 6। इसको हम 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करके आपके पास ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये वैल्यू आ गई है बच्चों, किसकी आ गई है आपके पास, सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू जो आई है वो किसकी वैल्यू आई है आपके पास, सिमेट्रिक पार्ट की जो वैल्यू आई है। क्योंकि इसी टाइप से आप क्या करेंगे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। आप एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है यहाँ पे, ए है 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। इसमें से आप ए ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 -2 2 6 -2 2 एंड 6 -2 2 6 -2 2 एंड -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। ये आपके पास क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है। तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, तो ये सारे शायद 0 बन जाएंगे बच्चों। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम में से सेम माइनस हो रहे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो ये आपके पास देखिए, अब इसको जब आप 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आपके पास 1/2, ये आपके पास सारे के सारी वैल्यूज़ क्या आई हैं बच्चों, 0 आई हैं। इट मीन्स ये एक जीरो मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास 0 आ गए हैं सारे, तो वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो 1/2 इसकी वैल्यू आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू है वो 0 आ गई है, और जो सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, ये आ गई है। तो यही हमें करना था, एक्सप्रेस करना था फॉलोइंग मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। इसी टाइप से आप इसके क्वेश्चन जो आपके 3 हैं वो क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो अब देखिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, ए और बी हैं वो क्या है, एक सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो आपको बताना है कि ए बी माइनस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं, तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं बच्चों। तो इस में देखो क्या दिया हुआ है कि ए और बी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं इसका मतलब देन ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब हमें क्या बताना है कि ए बी माइनस में बी ए क्या होगा, कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप ट्रांसपोज लेके चेक कर सकते हो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ ए बी माइनस बी ए का, तो ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, माइनस में बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लें तो हमने कल ही पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमने कल ही थ्योरम पढ़ी थी कि ए बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो देखिए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चों, बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक थे। इसी टाइप से ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हम क्या लेके चले थे, ए बी माइनस बी ए। तो आप ये ए बी तो है, ये ए बी, ये सॉरी ए बी नहीं है, सॉरी ये बी ए है और ये ए बी है। अब देखिए हमारे पास ये अपोजिट आए हैं। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब ये सेम बन गया बच्चों। देखो ए बी माइनस बी है, ये भी ए बी माइनस बी है, लेकिन साइन किसका आया है, माइनस का आया है। तो हैंस जो आपके पास ए बी माइनस जो बी ए है वो क्या है, एक ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हो इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है उसको खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ए मैट्रिक्स गिवन है और ए प्लस में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चों, आई के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा। यहाँ आई क्या होगा बच्चों, ध्यान दे लेना, 1 0 0 1। एक क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, प्लस कीजिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, दोनों को ऐड करके कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है बच्चों वो कंप्लीट है। आप इन क्वेश्चंस को घर बैठ के ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल खुद सॉल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।